हाय फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट। क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, हमको इसमें पढ़ने हैं कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है। तो चूँकि परिमेय संख्या का जो रूप होता है, परिमेय संख्या का रूप जो होता है P/Q में होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि जब Q का गुणनखंड इसका जो रूप होगा, यानी कि Q बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ m और n पूर्णांक है। तो इस स्थिति में जो है, जब Q यानी कि हर का जो गुणनखंड होनी चाहिए, उसका पावर 2 और 5 में n चाहिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 2 आता है तो भी शांत है, सिर्फ 5 आता है तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों आता है तो भी शांत है। लेकिन इनसे कुछ भी अलग आता है तो वो जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों को दिया गया हो 7/40। तो फ्रेंड्स यहाँ Q का जो मान है, यहाँ Q बराबर 40। तो 40 को हम तोड़ेंगे तो ये कटेगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 40। यानी कि इसको हम 40 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, और फिर 2 से 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो यहाँ Q का जो मान हुआ आपका 2 कितने बार आया, 3 बार, और 5 जो आया है आपका 5 आया हुआ है 1 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, Q का जो मान है यह 2 के पावर m और 5 के पावर n में ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने का रूल का पालन कर रहा है, इसलिए 7/40 जो होगा शांत होगा। हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो 7/40 इक्वल 40 से भाग देने होंगे 40 से, यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देता है। तो पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो हमारा शून्य आएगा, 40 एकम 40 बच जाएगा 30, फिर यहाँ से 0, तो 4 7 28 280, फिर घटाएंगे, यहाँ बचेगा 20, फिर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 × 200। तो यहाँ से पूरा कट गया आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पे शांत है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रूल है आपका कि शांत कब होगा, जब हर यानी कि Q का जो गुणनखंड होगा वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n में होगा। ये अगर Q का जो गुणनखंड हो 2 के पावर में ही हो तो भी शांत है। ठीक है, और Q का अगर गुणनखंड जो हो 5 के पावर में भी है तो भी क्या है, शांत है। इन तीनों स्थितियों में जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कुछ शांत दशमलव को उदाहरण दिया गया, जैसे 3/5। तो हम लोग 3 में 5 से भाग दिए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या 0.6 बार में पूरा कट गया है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ 19/8, इसको भाग दिया गया है तो 2.375 बार में ये पूरा कट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जो होगा आपका शांत होगा। अब ध्यान दोगे, ये जो है आपका इसका नीचे का Q बराबर कितना यहाँ पे आ रहा है, 5 के पावर 1। यहाँ पे जब 8 को करोगे तो Q का जो मान होगा यहाँ आपका हो जाएगा 2 के पावर 3। ठीक है, इसका फिर यहाँ पे 16 का जो हो जाएगा 2 के पावर 4। तो 5/16 को हम कट किए हैं तो 0.3125 बार में ये क्या हो गया, कट गया, इसलिए ये क्या हुआ, तो ये आपका दशमलव प्रसार शांत हुआ। फिर हम लोग, तो ये तय हो गया आपका कि जो रूल बताया गया है उस अनुसार अगर कोई पालन करता है तो शांत है, अगर उससे थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो अशांत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं कि अगर कोई संख्या है जिसका Q बराबर दिया गया है
2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 8 गुना 7 के पावर 2। तो फ्रेंड्स ये शांत होगा या अशांत होगा? तो फ्रेंड्स ये अशांत होगा। हमने आपको बताया है कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या सिर्फ मतलब दोनों हो, 2 और 5 में ही हो, ठीक है, तो ही हम कह सकते हैं कि ये जो इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये शांत होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दोगे 2, 5 के अलावा 7 भी है, ठीक है, जो शांत के नियम का पालन नहीं करता है, अतः यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे तो वह अशांत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि 4/2 के पावर 4 फिर 5 के पावर 8 और 3 के पावर 2, क्या ये शांत होगा? तो ये भी शांत नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्यू का जो रूप है ये इसका गुणनखंड क्या है, गुणनखंड में 3 आ गया है, जो किसका नियम का पालन करता है, अशांत होने का, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं अशांत आवर्ती। तो देख सकते हैं यहाँ से हम कट कर रहे हैं तो ये क्या है, अशांत आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 आ गया है नीचे, इसलिए अशांत है। यहाँ 11 आ गया है, 2, 5 नहीं आया है, मतलब सिर्फ 2, 5 नहीं है, अलग अलग आ गया है। नीचे 7 है, इसलिए भी क्या है, अशांत है। अब शांत दशमलव में p/q के रूप में बदलना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे, अगर ऐसे दशमलव हो तो हम उसको आराम से बदल सकते हैं। जैसे 2.8 है तो इसको 28/10 लिख सकते हैं। मतलब दशमलव के स्थान पे 1 नीचे लिखा जाएगा और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसके लिए 0, एक एक अंक के लिए 1 0। तो यहाँ 1 अंक था तो 1 0, फिर यहाँ 9.07, ठीक है। तो देख सकते हैं 907/100, तो पॉइंट के लिए 1 और 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लाना। इसमें से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर ये पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दिया गया 0.6 के बार को p/q के रूप में बदलने पर कितना होगा, ठीक है। तो हम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे दिया गया उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। तो x बराबर 0.6 का बार, तो 6 का बार का मतलब हुआ कि 6 सिर्फ आते रहेगा, तो हम यहाँ पे 0.66 लिख देंगे। फिर यहाँ से दोनों तरफ अब क्या करेंगे हम लोग, तो 10 से गुना कर देंगे ताकि दशमलव कहाँ चला है, दशमलव 1 अंक के बाद चला है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 1 अंक है तो दशमलव को 1 अंक के बाद फेंक देंगे, ठीक है। अगर 2 अंक रहता यहाँ पे 0.66 का बार लिखता तो हम 100 से गुना करते 2 0 वाला से। अगर 3 अंक रहता दशमलव के बाद तो 3 अंक से 3 को 0 वाला यानी कि 1000 से गुना करते। तो वही बात है यहाँ से, तो हम गुना करेंगे 10 गुना x और इधर गुना करेंगे 0.66, यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे ताकि 1 इधर आ जाए, 6 इधर रहे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 66/100 गुना 10, तो 1 अंक से 1 अंक कैंसिल, तो यहाँ पे 6.6 हो जाएगा, बार लगा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स हम 10x बराबर 6.6 डॉट लिख सकते हैं। फिर 10x बराबर, तो 6.6 को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स हम 6 + 0.6 का बार लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा चूंकि हमने क्या माना है, x को माना है 0.6 का बार, तो ये 0.6 के बार के स्थान पे हम लोग x रख देंगे, ठीक है। तो 10x बराबर 6 + x, तो इस प्रकार से जो होगा हमारा 10x, अब x प्लस में इधर आया तो माइनस में 10x - x इक्वल 6 फ्रेंड्स। तो ठीक इस प्रकार अब 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 6, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 3 3 का 9, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो x बराबर हो गया 2/3, 3 गुना में इधर आया तो भाग में, अतः 0.6 का बार का मान हो गया 2.3 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दोगे अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होता है, जैसे दिया गया है 0.18 दोनों का बार है, को p/q के रूप में बदलने पर कितना होगा। तो हम बनाते हैं, तो हम क्या बताए हैं शुरू में कि इस जो भी दिया है इसको मान लेंगे x, ठीक है। तो माना x बराबर 0.18 का बार, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा दोनों बार है इसलिए क्या 18 ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18 डॉट। तो x बराबर 0.18 है। ध्यान दोगे इसको 2 बार हम लिख लेंगे इसलिए क्योंकि ध्यान दोगे हमें एक बार 18 को इधर रख दशमलव के इस पर, 0.18 को इस पर रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बार बार कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो x बराबर 0.18। तो ध्यान दोगे यहाँ से हम बताए थे शुरू में कि अगर पॉइंट के बाद 1 अंक का बार हो तो 10 से गुना करें, 2 अंक के बाद हो तो 100 से यानी कि 2 0 वाला से, 3 अंक के बाद हो तो 3 0 वाला 1000 से गुना करें। तो अभी यहाँ फिलहाल में हम लोग का कितना 2 0 वाला है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100x बराबर यहाँ 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान रखिए 2 0 है तो 2 दशमलव क्या होगा 2 अंक के इधर चला आएगा, तो 18.18 का बार डॉट, ठीक है। तो फिर यहाँ 100x बराबर जो हो जाएगा 18, इसको हम लिख सकते हैं 18 + 0.18, ठीक है। जोड़ने पर इतना ही आपका आएगा, ठीक है। तो
ध्यान रखिएगा यहाँ से 100x बराबर 18x, और ध्यान रखिएगा इसको जो है हम शुरू में क्या माने हुए हैं, तो x माने हुए हैं, तो इसके स्थान पर x रख सकते हैं। ठीक है, तो 100x अभी x प्लस में है तो माइनस में, तो 99x इधर बच गया आपका 18। ठीक है, तो हम कट कर देंगे इसको 3 से 9 से, तो 11 9 99 और 9 दूनी 18, 11 भाग में गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 2/11, अतः 0.18 के बार का मान हो गया 2/11। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे कुछ लिखा गया अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो इसमें लिखा गया आप लोग का कि √2 का मान दिया गया है आपको, यहाँ √3 का, √5 का, √6 का, √7, √8 का, इस सब का मान आपको दिया गया अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, और फिर आपको बताया गया है यही बात कि बाद में जो डॉट डॉट लगा होता है वैसी संख्याएं अपरिमेय होती है। फिर आपको देखोगे यहाँ पे फ्रेंड्स नोट्स लिखा गया है आप लोग को कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 परिमेय रूप में होता है। ठीक है, और अपरिमेय रूप में 3.1415929 डॉट डॉट इत्यादि होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है सही मान नहीं बोला जा सकता है, ये मान जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कटता नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा अपरिमेय रूप में हो गया और ये परिमेय रूप में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाई और पाई के गुना में जो भी हो ये क्या है, अपरिमेय है। ध्यान रखिएगा यहाँ से कि पाई/2, पाई/3, 3π/4 ये सब भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब पाई के गुना में जो भी लगा होगा वो सब संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है चैप्टर 1 जो है ख़त्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप नंबर लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पूछना हो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, NCERT प्रॉब्लम, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग अपने खुद से बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा हमारे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ें और आपको कुछ सिखा पाएँ। थैंक यू।